मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तब अचानक ही वेदर चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक ज़मीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही ख़ास बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरी लड़की को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी ज़मीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क भी करता है। तब इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेला ही एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो एंशियंट बुक याद आती है। फिर उस बुक को रीड करने लगता है और ये सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि रूल से भरी हुई थी। यानी उस बुक को रखने के भी अपने कुछ नियम थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट काफ़ी अजीब फील कर रहा था। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीज़ होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज़ को नोटिस करता है जो इंसान नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि वो एक क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफ़ी डरावना लुक दे रहा था। लाइट उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्जियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को एक बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स होते हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है। जिस इंसान के पास वह होती है वो उसका ओनर होता है। यानी इस वक्त इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की बहुत बड़ी बात ये थी कि इसके डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक कोई भी तरीका चूज़ करके किसी को भी मार सकता है। लाइट वो कोई भी तरीका चूज़ करके बुक को फिर रीड करता है तो मरने वाले में उसी मेथड और उसी पैटर्न से ही मरेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो इन दिनों डेथ होता है तो वो सिर्फ इंसान को नज़र आता है। जो बुक का ओनर होता है उस वक्त अब एंजिला डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसने उस बुक में एक नाम तो ज़रूर लिखना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो किसी का भी नाम इस बुक में ना लिखा हो तो ये किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम बुक में लिखने की शर्त ये है कि ओनर को पसंद का ओरिजिनल नाम और फेस ज़रूर याद होना चाहिए, और मौत का कोई एक तरीका भी लिखना होगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें ज़रूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नॉटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को छेड़ रहा होता है, और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मान करके लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है और उस लड़के की मौत वो तरीका भी लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी के लोहे के लैडर्स पड़ी होती हैं जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देख करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ भी उसे एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सब कुछ सच है। इसी वजह से लाइट काफ़ी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उस बुक को नहीं लेना चाहते हो तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर पर हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज़ था कि आप मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है। उसे क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट में लिख देता है, और वो ऐसा ही करता है। उसे क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिखता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, और अचानक देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल ऑफ डेथ की खबर मिलती है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपने मदर का डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था कि तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिया होता है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे अपना ही सीक्रेट बता देता है
कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिखते हैं तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात पे बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूफ करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज़ दिखाता है जहाँ एक किलर को दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि गाड़ियों से हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को स्क्रीन का नाम और चेहरा मालूम नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये प्रेम बताते हैं अब हम ये बड़ी ताकत के मालिक हैं और इस बुक की मदद से अब बुरे लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे। बुरे लोग यानी कि क्रिमिनल्स, कलर्स और इसी तरह से खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उनके नाम और चेहरे इजिली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसीलिए वे बुरे लोगों के नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीड़ा, यानी जब कोई मरता है तो वहाँ लाइट कीड़ा लिख देता है ताकि बुरे लोगों में इस बात की दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दें। और सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीड़ा आ गया है और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीड़ा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता रहता है। और कुछ लोग तो कीड़ा को सपोर्ट भी कर रहे थे और ऐसे कम से कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था वो किलर तो पुलिस उसे ढूंढना ही चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं थे तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम था एली, जो कि काफ़ी स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नाम का भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और 400 से ज़्यादा लोगों को मार चुके थे। एली कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि सबके सामने आ जाओ। एली क्योंकि काफ़ी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एली उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीड़ा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफ़ी वरिड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मज़े में थे लेकिन एली की एंट्री की उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीड़ा पकड़ा जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग तो कहेंगे कि कीड़ा को फांसी दे देनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ये सब क्यों किया, इस बात पर सर्च किया जाए। फिर ये सुन करके लाइट की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मिया को भी बताता है और उससे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एली का शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिनमें से लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर की डेटा को इसलिए एक्सेस कर सकता था। इसलिए एली एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटी पर नज़र रख सके। जब लाइट को इस बात का पता चलता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देख मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफ़ी इंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर एली बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी एली को नहीं मार सकते थे क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नाम जानते और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस बुक में एक सारे एजेंट का नाम राइट करने चाहिए जो कीड़ा उसे ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीड़ा से डर जाएं और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। यह सब कुछ मिया करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मिया को भी लाइट की बात माननी पड़ती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एली को ये भी पता चल जाता है कि कीड़ा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जो लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीड़ा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब उस पर शक ना आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीड़ा को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखा था। फिर आखिर ये नाम किसने लिखे? यहाँ से सिचुएशन ख़राब हो जाती है क्योंकि अब तक सिर्फ कीड़ा बुरे लोगों को ही मार रहा था और अब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। इसलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफ़ी वरीड हो जाता है। वह एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या यह सब कुछ तुमने किया? तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि यह नाम किसी और ने लिखे हैं क्योंकि यह काम तो मैं कर ही नहीं सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीड़ा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो और अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ और सामने आ जाओ। ये न्यूज़ लाइट और मिया भी देख रहे थे तो मिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो इस बुक में। तब लाइट मिया को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
एली को भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि अब लाइट के फादर को कीड़ा मारेगा या फिर नहीं। अगर नहीं ऐसा होता है, अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिसे एली का शक जो लाइट पर था अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव ही है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसलिए एली रात को लाइट से मिलता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो, और लाइट से काफ़ी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि सब कुछ करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बटन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर था, तो वो चाहते हुए भी एली को नहीं मार सकता था। मिया लाइट को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकालने में हमें कुछ करना चाहिए। एली को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफ़ी सोचता है और वो कहता है कि एली का चेहरा तो मैंने देख लिया है, मगर उसका ओरिजिनल नाम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एली के फ्रेंड का नाम उस बुक पर राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर किसी के नाम वाला पेज जला देगा तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक बार ही होगा। अब एली के फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एली का ओरिजिनल नाम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह उसका असली नाम पता लगवाओ। तब एली का फ्रेंड बताता है कि एली एक अकादमी में जाता है, मे बी उसके डॉक्यूमेंट में उसका ओरिजिनल नाम हो, इसलिए लाइट उसे फ़ौरन अकादमी में जाने को कहता है। एली का फ्रेंड ऐसा ही कहता है और वो अकादमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एली का ओरिजिनल नाम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एली के फ्रेंड का नाम लिखा है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एली को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ही उसे कंट्रोल में कर लिया होगा और मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एली काफ़ी वरीड हो जाता है, इसीलिए बिना इन्फॉर्म किए एली लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असली कीड़ा है और उसी ने मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। एली उनके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और ना ही वो एंशिएंट बुक मिलती क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी। लाइट को एली के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं अकादमी तक पहुँच चुका हूँ और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। और एली का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला होता है कि लाइट पेज को जलाने लगता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर तो वो पेज है ही नहीं बल्कि गायब हो चुका है, इसीलिए नाम बताने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफ़ी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील करती है कि एली के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही पढ़ा था और पुलिस ऑफिसर के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैं तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया था। जब एली को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है और लाइट को पकड़ लेता है, मगर एली वहाँ खड़े एक शेफ़ को कहता है कि ये कीड़ा है, मेरी हेल्प करो। मगर वो शेफ़ एली को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं और दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया को कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगे, हम एक हो करके सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती, वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट मिया को कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि इस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया है। अब दोनों के नाम ही बुक पर थे तो सिर नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था और इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एली का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट झूले से गिर रहे थे तभी पेज बुक से निकलकर गिरता है और जल जाता है। उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की थी कि जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम लिख दिया है तो उसने बुक में ये भी लिखा था कि अगर मिया उससे बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ था वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे और एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकलता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है।
फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एली को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ उसे मारने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम मिया ने एली पर डाला था। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नसीहत हो गई थी अब की बार वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।